तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं परम श्रद्धेय परम पूजनीय हमारे अखिल भारतीय संत समिति के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष छुडानी धाम से परम श्रद्धेय परम पूजनीय ब्रह्म स्वरूप जी महाराज जी के चरणों में निवेदन करूंगा कि वो आशीर्वचन आशीर्वाद हमें दें। ब्रह्म स्वरूप जी। हरि ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूर्भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है सतगुरु आपे अलेख बनाने, हम सब के बीच में रखने, स्थापना और संचालक पूज्य स्वामी सुरेशानंद जी महाराज और उन्हीं के द्वारा पैदा किए हुए साहिब से सदगुरु हुए, सदगुरु से हुए संत, धर धर वेख विशाल अंग खेले आदरू अंत, जिनकी गद्दे नशीन करने जा रहे पूज्य स्वामी विद्यानंद जी महाराज और सारे के सारे समागम की अध्यक्षता कर रहे मेरे बगल के अंदर बैठे इस पंथ के मंडल के अध्यक्ष पूज्य स्वामी राघवानंद जी महाराज और आज विशेष अतिथि के रूप में खेखड़ा धाम से महंत देवेंद्र दास जी, होने के बगल में पूज्य स्वामी सूर्यानंद जी और मेरे बगल के अंदर बैठे पूज्य स्वामी मंगलानंद जी तथा उपस्थित सभी संत वृंद, सदगुरु प्रेमी सज्जन भक्तगण, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, आज का ये शुभ अवसर, आज का ये पवित्र दिन हम सब के लिए तो एक अलग चीज है ही है, परंतु इस गांव जिसका नाम ही लालपुरा है, जो लालों को देने वाला है, जिसमें लाल पैदा हुए हैं, आप जितने भी बैठे हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं सबको हाथ जोड़ करके सत साहेब, क्योंकि आप अगर नहीं बैठे हो तो हम किसी काम के नहीं हैं। आप बैठे हैं तो हम बड़े अच्छे लगते हैं, अगर आप नहीं बैठे हो तो हम मोटे लगते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बंधुओं, आपको बार बार सत साहेब, ये जो एक बगीचा लगाया है पूज्य स्वामी सुरेशानंद जी महाराज ने, उन्होंने अपने सरल स्वभाव से ये आनंद परमपिता परमात्मा का लूट लिया। अब आपको देने के लिए, आपको उस आनंद में भरने के लिए जो सदगुरु के शरणे आवे, आनंद घन पद माहे समावे। आप जी अनेक संत महापुरुषों के मुख से गुरु के बारे में, शिष्य के बारे में आप सुन रहे थे, गुरुओं के बारे में गुरुओं की महिमा सुन रहे थे, पर शिष्यों के बारे में शिष्य की महिमा का थोड़ा सा अभाव है। आप सबके मुख से सुन रहे हैं गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु शंकर भी है और गुरु साक्षात पर ब्रह्म भी है। परंतु चेला क्या है, शिष्य क्या है, सबसे मुख्य बात तो यही है। गुरु ने तो अपना जीवन धन कर लिया, अब चेलों का करने के लिए समाज के बीच में उतरे हुए हैं। जैसे महापुरुषों का अनेक प्रकार से इस धरती के ऊपर उतरना होता है, आज ये महापुरुष ये मठ बना रहे हैं, अपने किसी भी काम के नहीं हैं।
आपके जीवन को बनाने के लिए एक बूटा लगाया है, जिसके अंदर या नीचे बैठ करके आप अपना जीवन जिस लिए परमात्मा ने दिया है उस कार्य के अंदर लगा लें। जैसे लगभग 3-4 साल पहले कलयुग आया, कोरोना का रूप धर करके आया, उसने सारे के सारे समाज को एक दिशा दी कि यहां पर कोई किसी का नहीं है, अगर है तो परमात्मा है, परमात्मा का नाम है, परमात्मा का दर्शन है और परमात्मा का एक काम है। नहीं तो वो वक्त ऐसा था 2-2 हजार के नोटों को अगर सड़क पर फेंक दिया उठाने वाला कोई नहीं था। सब लहर आई पहली, कोई मरा उसको संस्कार करने वाला भी नहीं था। इसलिए इस समाज को जिस कार्य के लिए मनुष्य जीवन मिला है उस कार्य में लगाने के लिए पूज्य संत महापुरुष और विशेषकर इस लालपुरा के अंदर पूज्य स्वामी सुरेशानंद जी महाराज आपके बीच के अंदर अपना सारा तप दे रहे हैं। एक मकान दे देना ईंट पत्थरों का बना करके एक छोटी सी बात है, परंतु अपना तप और आशीर्वाद दे देना बहुत बड़ी बात होती है। इस जीवन में गुरु मिल जाते हैं, शिष्य अपने को समर्पित कैसे करता है? अगर समर्पित कर देता है तो महाराज कहते हैं साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंध, साध मिलावे राम से, काटे यम के फंद। वो माता हैं, पिता हैं, भाई बंध हैं, वो राम से मिला करके यम के फंद यानी मृत्यु को भी काट देते हैं। महापुरुष सुनाते हैं एक गुरु और चेला दोनों जंगल के रास्ते जा रहे हैं, रात हो चुकी है, दोनों को रात काटनी है, सफर ठीक नहीं है, तो दोनों के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और पेड़ के नीचे गुरु कहता है शिष्य से, बेटा दोनों का सोना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई हिंसक जानवर आकर के हम दोनों को अपना भोजन बना सकता है। चेला कहता है महाराज आप सो जाएं, मैं बैठ करके भजन करूं और आपको देखता रहूं। ठीक है, गुरु सो जाते हैं, चेला बैठ करके भजन कर रहा है, गुरु के पैरों को सहला रहा है। गुरु की नींद पूरी हो जाती है, गुरु आंख खोलते हैं और कहते हैं बेटा तू बैठा है? हाँ गुरुजी बैठा हूं। अच्छा अब तू सो जा, मैं बैठा हूं। चेला सो जाता है। जब चेले के खराटे बोलते हैं एक काला नाग निकलता है और वो नाग चेले की तरफ जा रहा है। गुरु कहते हैं हे नाग देवता तुम कहां जा रहे हो? आप मेरे बीच में मत बोले महापुरुषों, मेरा बदला है, मैं बदला चुकाने के लिए आ रहा हूं। हे नाग देवता आपका क्या बदला है? महाराज एक जन्म में मैं मनुष्य बनता हूं, ये नाग बनता है, आज ये मनुष्य है, मैं नाग हूं और हमारा बदला है गर्दन का एक घूंट खून पीना। संत हाथ जोड़ करके कहते हैं हे नाग देवता तुम्हारा बदला सिर्फ एक गर्दन की एक घूंट खून पीना है या और भी कुछ है? नहीं महाराज और कुछ नहीं है। तो आपको ये बदला कब तक चलाना है? महाराज ये तो बनाने वाला ही जानता है, ये बनाने वाला जानता है, हम नहीं जानते। अगर मैं तुम्हारा बदला ये झगड़ा ये रगड़ा मिटा दूं तो महाराज आपकी मर्जी है। तो आपको इसके गर्दन की एक घूंट खून निकाल करके दे दूं, महाराज कोई तकलीफ नहीं।
आप दे दें? ठीक है। गुरुजी ने अपनी थैली से चाकू निकाला, निकाल करके चेले की छाती के ऊपर गोडा रख दिया, और जो जटा बड़ी बड़ी बांध रहे, जैसे छोटा सा महात्मा रंग बड़ी बड़ी बालें बढ़ा रहा, इसी प्रकार से बाल उनको बट दे करके अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। और जब जिसकी छाती पे गोडा आए तो कौन ऐसा होगा जिसको जाग ना आ जाए? नींद खुल गई, धीरे से आंख खोल करके देख रहे हैं, हाँ गुरु कुछ कर रहे हैं, और सारी की सारी नाग की बात सुन रहे हैं। उनके एक पत्ता जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उसके नीचे कड़ियां थी, पत्ता तोड़ा, गर्दन के नीचे लगाया, चक्कू से थोड़ा निशान किया, उंगली से दबाया, एक घूंट खून निकाला, और चेला आंख मिच करके पड़ा है कि गुरु आज तेरी मौत काट रहे हैं। नाग की तरफ कर दिया, ये नाग देवता ले। नाग देवता ने खून पिया और प्रणाम करके संतों को चल दिया। मृत्यु किससे होती थी? नाग के काटने से होती थी, खून निकालने से नहीं होती थी। इसी प्रकार संत महापुरुष, जो शिष्य, जो चेले, जो संगत अपने आप को गुरुओं के समर्पित कर दे, गुरुओं का गोडा अपनी छाती पे ना देखे, गुरुओं का पैर अपनी चोटी पर ना देखे, अपने जीवन में माई बाप भाई बंद के रूप में देखे, तो इस जीवन के अंदर एक अपना मौत को भी मात दे सकता है। इसलिए आज जो ये समागम हो रहा है, इस समागम के अंदर परम पिता परमेश्वर बंदी छोड़ महाराज के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं कि शिष्य ऐसे बनाइए जो इतिहास सुन रहे हैं। गुरु तो ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शंकर भी है। गुरु का भाव हम सब के प्रति ऐसा हो कि हमारी गर्दन का खून भी निकाल लें, तब भी हमें भला नजर आए। मेरे प्रिय बंधुओं, इस जीवन में समागम बहुत मिलेंगे, परंतु संतों का दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है। संतों का दर्शन कब दुर्लभ है? जब हमारे को संत नजर आते हैं। नहीं तो मेरे प्रिय बंधुओं, जिस सभा के अंदर युधिष्ठिर बैठा है, उसी सभा के अंदर दुर्योधन भी है। उनको वासुदेव कृष्ण एक छड़िया नजर आता है और पांडवों को भगवान नजर आता है। भगवान मिलना कोई मुश्किल नहीं है, परंतु भगवान दिखना बहुत मुश्किल है। भगवान की भावना बनना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरे प्रिय बंधुओं, समय भी कम नहीं है, समय का अभाव कति नहीं है, हमारा अभाव है। हमारा भाव है तो सब कुछ खुला दरबार है, और हम अपने जीवन को एक घड़ी आदि से पुनियाद तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। पूज्य स्वामी सुरेशानंद जी महाराज को बार बार साधुवाद देते हुए सत साहेब सारे के सारे समागम की रूपरेखा जो बना रहे पूज्य स्वामी विद्यानंद जी महाराज, उनको शुभ आशीर्वाद देते हुए सत साहेब सारी संगत को सत साहेब। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद।